राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम आधार जिने, राम नाम आधार जिने, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। राम नाम आधार जिने, राम नाम आधार जिने, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। राम कर्म ही राम ही करता, राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई। राम कर्म ही राम ही करता, राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई। राम काम करने वाला मैं, राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को, भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। इन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। राम नाम आधार जिने, राम नाम आधार जिने, वो जल में राह बनाते हैं। इन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। घट घट बसते आप ही अपना नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं। हर कारज में निज भक्तों को हाथ बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं। अपने ऊपर लेकर उनका भार घटा देते हैं। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का, पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा भार उठाते हैं। इन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। राम नाम आधार
वो जल में राह बनाते हैं। दिन भर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। वो पत्थर भी गिर जाते हैं। वो पत्थर भी गिर जाते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनसं मुनिहंससेव्यं सन्मानिसाल परपीत पराग पुंजम् कौसलेन्द्र पद कंज मंजुलो कोमलाभजु महेश वंदितो जानकी पद कर सरोज लालितो चिंतुकस्य मन भृंग संगिनो गंगा तरंग रमणी जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामे भागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तिकम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा की विशेष अनुकंपा से एवं हनुमान जी महाराज की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी महापुरुषों के हृदय में विराज रहे मेरे आराध्य देव के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए एवं अपने पूज्य पिता एवं बाबा श्री के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को पवित्र करने जा रहा हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि होगी तो आप सब मुझे छोटा बालक समझकर क्षमा करिएगा, क्योंकि जो बालक कहे तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पित अरुमाता। तो अपनी वाणी को पवित्र करने से पूर्व चलिए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। गोविंद 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 गोपाल 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 गोविंद 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 गोपाल 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोविंद
गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। आज हम सभी का सौभाग्य है जो भगवान का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, या ये भी कहे कि भगवान का चरितामृत एवं लीलामृत, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? अयोध्या जैसे पावन तीर्थ में हो रहा है। देखिए, शास्त्र में कहा गया है, तत्रैव गंगा मथुरा च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च नद्यः समस्ता अपि देवधाता वसन्ति यत्राच्युत सत्कथा परा। जहाँ पर भगवान की कथा होती है, वहाँ पर सारी नदियां, सारे तीर्थ आकर निवास करने लगते हैं। देखिए भैया, तीर्थ की अपनी कोई महिमा नहीं है। क्षमा कीजिएगा, मैं तीर्थ का निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन तीर्थ की अपनी कोई महिमा नहीं है। तीर्थ की भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही भागवत जी के 10वें स्कंध के 84वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, ना हम मयान तीर्थानि ना देव मृच्छला मया ते पुनन्तिरुकालेन दर्शना देव साधु। भगवान कहते हैं कि तीर्थ की अपनी कोई महिमा नहीं है। तीर्थ की यदि कोई महिमा है तो वो वहां रहने वाले तीर्थियों से है। ये तो एक जड़ है। तीर्थ में आप जाएंगे, घनघोर तपस्या करेंगे, दान पुण्य करेंगे इत्यादि, तो कहीं जाकर आपकी मुक्ति सुनिश्चित होती है या नहीं होती है, ये तो भगवान के हाथों में है। लेकिन यदि आप तीर्थ से आए हुए किसी भी संतों का दर्शन कर लेते हैं तो उसी क्षण आपकी मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्रीमद् भागवत पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू जिम जग जंगम तीर्थ राजू सठ सुथरे सतसंगत पाई पारस परस कुथात सुहाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत समाज जहाँ हो वहां पर तीर्थ आ जाता है। एक सच्चा संत चलते फिरते तीर्थ के समान है। देखिए, आप सब भली भांति जानते होंगे कि एक पारस पत्थर होता है, पारस मणि। यदि उस पारस मणि को आप किसी भी लोह पदार्थ में स्पर्श कराएंगे तो उस लोह पदार्थ को वह सोने में परिवर्तित कर देता है। लेकिन इसके साथ भी एक कंडीशन अप्लाइड है
कि वो उसी को सोने में परिवर्तित कर सकता है जो लोह पदार्थ हो गई। आदि तांबा पीतल आप स्पर्श कराएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन भैया, संतों की संगति में कोई भी कंडीशन अप्लाइड नहीं है। उनके शरण में अधम से अधम, सठ से सठ, पापी से पापी कोई भी जाकर बैठ जाए, संत उसका कल्याण कर कर ही छोड़ते हैं। देखिए, व्यास पीठ पर जो पोथी रखा हुआ है कि त्रिवेणी का संगम है। आप सभी सोच रहे होंगे कि त्रिवेणी का संगम कैसे है। इसमें तो कहीं तीन धाराएं नहीं दिख रही है। तो इसमें दो पक्ष है, एक ज्ञान पक्ष और एक भक्ति का पक्ष। ज्ञान पक्ष के लोग कहते हैं कि इसमें तीन धाराएं हैं, एक ज्ञान की धारा, एक भक्ति की धारा और एक वैराग्य रूपी धारा, इसलिए यह त्रिवेणी का संगम है। और भक्ति पक्ष के लोग कहते हैं कि इसमें दो धारा। भक्ति पक्ष के लोग बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि आप सब इन झंझटों को छोड़िए। जब वेद व्यास जी का मन चिंतित हुआ तो नारद जी के आश्वासन, बद्रीनाथ के ऊपर माड़ा गांव के समीप सरस्वती तट के समीप व्यास गुफा में स्थित होकर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य संरचना की, जिसमें 18,000 श्लोकों के साथ साथ हरि और हरि के भक्तों का गुणगान गाया है। इसमें भगवान की लीलाओं का चित्रण किया है। आप सब जानते होंगे कि भगवान ने लीलाएं कहाँ की? माँ यमुना के पावन तट पर। और इस ग्रंथ का सबसे पहले गान माँ गंगा के पावन तट पर हुआ। देखिए, यमुना तट की लीला है। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत कलो, मुदा वीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपो, रमा शंभु ब्रह्मा मरुपति गणेश चित्त पादो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगा में तव प्रभु। तो यमुना तट की लीलाओं को सरस्वती नदी के तट के पास लिखा गया और सबसे पहले इसका गान माँ गंगा के पावन तट पर हुआ। इसलिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण त्रिवेणी का संगम है। और ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण में हम और आप डुबकी लगाने चल रहे हैं, जो प्रयागराज के समान है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण में हम और आप डुबकी लगाने चल रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में प्रवेश करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज जानते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या, ये कहां से प्रारंभ हुआ है। देखिए, श्री भागवत महापुराण एक स्तोत्र मंत्र है। इसके ऋषि देवर्षि नारद हैं। इसके देवता भगवान नारायण हैं। और इसका कार्य हम सबके अंदर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का स्थापना करना है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ क्या है? भागवतम प्रोक्तम इति भागवतम, भागवतम चरितम इति भागवतम, भागवतम उदितम इति भागवतम, भागवतम चरितम इति भागवतम। अर्थात जो ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण के मुखादर वृंद से उत्पन्न हुआ है, जिसका जन्म भगवान श्री कृष्ण के मुख से हुआ है, उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवतम उदितम इति भागवतम, भागवता परम भक्तः भागवतः तेषां भागवतानां सुपावनम चरितम इति भागवतम। भैया, भगवान श्री कृष्ण एवं उनके
भक्तों का चरित्र ही श्रीमद् भागवत महापुराण है, या ये भी कह लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान के भक्तों का पावन चरित्र ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवतः ईश्वरस्य प्राप्ताय अस्माकं हृदय इच्छा अभिलाषा या प्रगति करोति या उदितम करोति श्रीमद् भागवती कथा। जो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में उत्कंठा बढ़ा दे, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में इच्छा अभिलाषा जागृत कर दे, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। देखिए, नंदलाल जिनकी चरणों की सेवा करते हैं, यानी कि राधा रानी, श्री राधा रानी। यहाँ पर वेद व्यास जी श्री लगाकर यह कहना चाह रहे हैं कि अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करें तो उससे पहले हम राधा रानी के चरण कमलों को प्रणाम कर लेते हैं। बोलिए राधा रानी की जय। देखिए, भागवत में 4 अक्षर है, भा, गा, वा और ता। भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, वा का अर्थ है वैराग्य और ता का अर्थ है त्याग। किसी कवि ने बड़ा ही सुंदर पद लिखा है, भा के कहे से खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे ते गुमान गली जात है, वा के कहे ते विष्णु दूत में वर्ण होते और ता के कहे ते भवसागर तरी जात है। अक्षर के सुने ते एक जन्म के पाप के विनाश होत, द्वे के सुने ते भाव द्वेष मिट जात है। कृष्ण की कृपा से कहूँ सप्ताह मिल जात तो ब्रज को खास वास्तास मिल जात है, ब्रज को खास वास्तास मिल जात है। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व में प्रवेश करते हैं। तो हमने जाना कि भागवत महापुराण क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि कथा क्या है। देखिए, भगवान को कवियों ने रस स्वरूप बतलाया है, रसोवंशा। तो कथा क्या है, कहते हैं कम विषम के रसे स्थित करोति आशा कथा। जो हमको उठाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, उनके नेत्रों में चढ़ा दे, तो ऐसे ये है कथा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ है। तो देखिए, एक समय की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए और वो पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं। पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते करते बहुत चिंतित हो जाते हैं, उनका मन उदास हो जाता है और वो वापस लौट कर जब आते हैं, कैलाश की ओर से आ रहे हैं, तो देखते हैं कि माता पार्वती अपनी खिड़की पर बैठी हुई हैं और नारद जी आते हैं, उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। तो माता पार्वती जैसे ही नारद जी का स्वरूप देखती हैं, वो कहती हैं कि अरे नारद बाबा, आपको क्या हो गया? आपकी वाणी से सदैव हरि नाम निकलता है और आज आप इतने उदास हैं, क्या हुआ नारद जी, आपको क्या हुआ? तब नारद जी कहते हैं कि हे माता, मैं पूरी पृथ्वी लोक पर भ्रमण किया और कहीं भी मुझे सदगृहस्थ नहीं मिले। जहां भी हम जा रहे हैं, जिसके घर भी हम जा रहे हैं, वहां पर कलह ही कलह है। कहीं पर हम एक अच्छे परिवार को नहीं देखे।
तो माता पार्वती कहती है कि हे नारद जी, अगर आपको सदगृहस्थ ही देखना था तो आप हमारे यहाँ पर चले आते। हमारे परिवार में 36 का आंकड़ा है, लेकिन आज तक कभी हमारे परिवार में झगड़ा नहीं हुआ है। हमारे परिवार में कहीं भी कलह नहीं है। जैसे आप देखिए, हमारा सवारी शेर है और हमारे पति देव का सवारी बैल है, और शेर और बैल में शत्रुता होती है। हमारे छोटे बेटे का सवारी मूसक है और हमारे पति देव के गले में सर्प है। हमारे पति देव अपने गले में सर्प बांधते हैं और सर्प और मूसक में घनघोर शत्रुता है। हमारे बड़े बेटे का सवारी मोर है और हमारे पति देव अपने हाथों में भी सर्प बांधते हैं, और सर्प और मोर की आपस में शत्रुता है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आज तक किसी ने किसी के ऊपर प्रहार नहीं किया, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ऐसे रहते हैं जैसे मानो कि सग भाई रह रहे हैं। तो देखिए हमारा परिवार कितना खुश है। तो नारद जी सोचते हैं कि माता बहुत ज्यादा बड़ाई कर रही है अपने परिवार को, लाओ थोड़ा सा कलह करवा देते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि हे माता, क्या आपके पति देव आपसे प्रेम करते हैं? तब माता पार्वती जी कहती हैं कि मेरे पति देव का सारा वस्तु मैं ही हूँ। मेरे पति देव मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं। तब नारद जी कहते हैं, अगर आपके पति देव आपसे इतना ही प्रेम करते तो आपको ये जरूर ना बताते कि उनके गले में जो 108 मुंडों की माला है वो किसकी है। तो देखिए नारद जी चिंगारी लगाकर चले जाते हैं, और उसके बाद तब माता बहुत उदास हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि आज तक मेरे पति देव ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि उन्होंने अपने गले में जो 108 मुंडों की माला धारण की है वो किसकी है। वो रूठ जाती हैं और एक कोने में बैठ जाती हैं। तभी भोले बाबा आते हैं और कहते हैं कि हे हिमालय तनया, आपको क्या हो गया है? आप इतनी उदास क्यों हैं? तब माता पार्वती कहती है कि आप ढोंग करते हैं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। आज तक आप ढोंग ही करते आए हैं। मुझे पता चल गया कि आप मुझसे तनिक भी प्रेम नहीं करते हैं। तब भोले बाबा कहते हैं, अरे पार्वती बताओ क्या हो गया? मैं तो तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। तब माता कहती है, अगर आप मुझसे प्रेम करते तो आप मुझको ये ना बताते कि आपके गले में जो 108 मुंडों की माला है वो किसकी है। तब भगवान कहते हैं कि अरे देवी, मुझको पता चल गया कि यहाँ पर नारद बाबा आए थे। आप हमको ये बताओ कि यहाँ पर क्या नारद बाबा आए थे? तब माता पार्वती कहती, हाँ नारद बाबा यहाँ पर आए थे। तब भगवान शंकर समझ गए कि जरूर ये नारद जी का किया कराया है। जहाँ पर अच्छी गृहस्थी चलती है वहाँ पर जाकर वो कलह करवा देते हैं, तभी नारद जी का विवाह नहीं हो रहा है। तब कहते हैं शंकर जी कि हे पार्वती, ये जो मेरे गले में 108 मुंडों की माला है ये आपका ही है। तो माता पार्वती कहती है, मेरा? ये मेरा कैसे है? तब शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, जब जब आपकी मृत्यु हुई है तब मैं आपके शरीर को भस्म कर देता और आपके
सिर को मैं एक धागे में भिगोकर पहन लेता हूँ। अब तुम मुझे छोड़ के चली जाती है। तब माता कहती है कि हे प्रभु, आप हमको ये बताइए कि केवल मेरी ही मृत्यु क्यों नहीं होती, केवल मृत्यु मेरी ही मृत्यु क्यों होती है, आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती है। तब शंकर जी कहते हैं कि हे हिमालय तनया, क्योंकि मैं भगवान का पावन अमृतमय कथा का रसास्वादन किया हूँ, भगवान की कथा का मैं रसास्वादन किया हूँ, इसलिए मैं अमर हो गया हूँ। तो पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे भी भगवान के कथा को श्रवण कराइए। तो शंकर जी कहते हैं कि भगवान का ये कथा ऐसे स्थान पर श्रवण कराएंगे जहां पर हमारे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं हो। अगर कोई तीसरा भगवान का कथा श्रवण कर लेता है तब वह अमर हो जाएगा। केवल मैं ही भगवान, केवल मैं हूं और केवल आप हूं। लेकिन आप कथा के बीच में सोइएगा मत। तब माता पार्वती कहती है कि चलिए प्रभु, आप हमको भगवान का कथा श्रवण कराइए। और जैसे ही माता पार्वती जाने लगती हैं, तुरंत वो बैठ जाती हैं। वो कहती हैं कि अरे, मैंने भगवान के नामों का जाप नहीं किया है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नहीं किया है। हे प्रभु, पहले मैं पाठ कर लेती हूँ तब मैं चलती हूँ। तो भगवान कहते हैं कि अगर पार्वती तुम कहो तो मैं कुछ क्षण में ही, 1 मिनट में तुम्हारा ये नाम पूरा करवा दूं, भगवान के सभी नामों को पूरा करवा दूं। तब माता पार्वती कहती है, कैसे प्रभु? हमारे प्रभु के अनेक नाम हैं। तो शंकर जी कहते हैं कि तुम बोलो जय जय श्री सीताराम। और माता पार्वती बोलती है जय जय श्री सीताराम। तो भगवान शंकर कहते हैं कि लो, बस तुम्हारा पूरा नाम, भगवान का सारा नाम पूरा हो गया। तो पार्वती कहती है, अरे मेरे प्रभु का अनेक नाम है, ये तो बस एक ही नाम है, कृष्णम नारायणम विष्णु वैकुंठो क्षीर प्राणी नाम। हमारे प्रभु के अनेक नाम हैं, आपने तो बस एक ही नाम कहा है। तब भगवान शंकर कहते हैं कि अरे तुम प्रेम से बोलो जय जय श्री सीताराम। तो माता पार्वती कहती हैं कि अरे आप कहना क्या चाहते हैं? तब भगवान शंकर कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामो मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे हिमालय तनया, भगवान का एक ही नाम, ये भले ही सुनने में 3 अक्षर का है, रा आ म, लेकिन ये हजारों नाम के बराबर है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो ये भगवान राम के नाम का चमत्कार है। ना कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबनाएक। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी को अमरनाथ में कथा श्रवण कराया। और सबसे पहले भगवान ने माता पार्वती को कथा को अमरनाथ में श्रवण कराया। रमन भक्ति विवेकु, नहीं कलि करमन भक्ति विवेकु, नहीं कलि करमन भक्ति विवेकु, नहीं कलि करमन भक्ति विवेकु। राम नाम अवलंबन ये, राम नाम अवलंबन ये को, नहीं कलि
कर मन भक्ति विवेको। नहीं कल कर मन, नहीं कल कर मन, नहीं कल कर मन भक्ति विवेको। पार्वती जी को अमरनाथ में कथा श्रवण कराया गया, इसलिए उस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। और इधर सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को भगवान की कथा को श्रवण करा रहे हैं। और कथा श्रवण कराने के पूर्व वो मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे सच्चिदानंद के लिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस संसार के उत्पत्ति का कारण है, हेतु है। तापत्रय विनाशाय, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों का जो विनाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कैसे? अस्माकं चित्तस्य अपहरणं कृत्वा, चोरी कृत्वा, अर्थात जो हमारे हृदय को चुराकर उनके अंदर के तीनों तापों का नाश कर लेते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्णाय वयं नमः। नैमिषारण्य की पावन भूमि है। नैमिषी सूतमासीना मविवाद्य महामतीम कथामृत रसास्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। 18,000 ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज एक कटा हुआ वृक्ष है, उस पर चढ़ के बैठ गए। देखिए सौनकादि का अर्थ क्या है? आदि एसम ते सौनकादया, जो ऋषियों के आदि में हैं, वो हैं सौनकादि ऋषि, जो अग्रवती परीक्षित के रूप में कथा श्रवण करने वाले हैं। ऋषयः सौनको ब्रवीत। और सौनक जी खड़े होते हैं और कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्या हि कथा सारम मम कर्णलसरसायनम। सुताख्या हि कथा सारम। हे सूत जी महाराज, आपके पावन वाणी से निश्चित ही ये अमृत हमारे कानों में रसायन की भांति प्रतीत हो रहा है। और कहते हैं, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। हे महाराज, कृपा करके आप हमें इस श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन कराइए। कैसा है ये श्रीमद् भागवत महापुराण, जो इस काली काल में काल ब्याल मुखग्रास, जो इस काली काल में मृत्यु का भय होता है, उस मृत्यु के भय से तापत्रय मुक्त कर दे। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण का आप हमें रसास्वादन कराइए। और कहते हैं, चिंतामणिर लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संप्रदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठो योगी दुर्लभम वैकुंठो योगी दुर्लभम। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये हमें ऐसा फल प्रदान कर सकता है जो हमें चिंतामणि और कल्प वृक्ष भी नहीं प्रदान कर सकता। अब चिंतामणि को हाथ में लेकर कहेंगे कि हे चिंतामणि, आप हमें हमारी भगवान का,
हमारी सरकार का दिव्य दर्शन करा दीजिए, तो भैया चिंतामणि का भी बल्ब फ्यूज हो जाएगा। और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप कहेंगे कि हे कल्प वृक्ष, तुम मुझे उन माधव का दर्शन करा दो, हमारे कनक भवन सरकार के दर्शन करा दो, तो भैया चिंतामणि भी सूख जाएगा, तो भैया कल्प वृक्ष भी सूख जाएगा। लेकिन यदि आप अपने गुरुदेव के चरण में बैठकर उनसे जिज्ञासा कीजिए कि हे गुरुदेव, आप हमको श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कराइए और श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कीजिए, तो इस कथा में, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसी शक्ति है कि वो आपको भगवान का दर्शन करा सकता है। देखिए भगवान, देखिए इस ग्रंथ के सर्वोत्तम वक्ता कौन है? तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का गायन किया है, इसलिए इस ग्रंथ के सर्वोत्तम वक्ता भगवान श्री कृष्ण ही हैं। लेकिन नहीं, प्रभु भी स्वयं गीता जी के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, तद बुद्धि प्रवीपातेन प्रविप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिता। भगवान कहते हैं कि उन तत्वदर्शियों के शरण में जाओ, उनसे जिज्ञासा करो। वो तत्वदर्शी ज्ञानी केवल तुमको ही ज्ञान देंगे, मैं तो तुमको निर्देश दे सकता हूँ, ज्ञान नहीं दे सकता हूँ। तो हे सूत जी महाराज, कृपा कर कर आप हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन कराइए, जो व्यक्ति की सारी वेदना को दूर कर देता है और भगवान की, जिसको श्रवण करने के पश्चात भगवान की कृपा हम पर बरसने लगती है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को आप हमको श्रवण कराइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि इस कथा में, तो सूत जी महाराज कथा में प्रवेश करते हैं। तो कथा को में प्रवेश करने से पूर्व हम लोग जान लेते हैं कि इसमें इसका कुछ इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं कि ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देखिए सूत जी महाराज समझाते हुए कहते हैं, परीक्षिते कथम वक्तुम सभायं स्थिते सुके सुधा कुंभ गृहीतव्यं देवस्तत्र समागम। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, बहुत पुरानी बात है, जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे, तो देवता अपने अमृत के कलश को लेकर आते हैं और सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, सुकम न त्वं वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाशुरः सुधा कुम कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीतव्यं सुधामिमाम्। देवता अमृत के कलश को लेकर आते हैं और कहते हैं कि हे देवता लोग प्रणाम करते हैं। इंद्रदेव भी सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं और उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि हे इंद्रदेव जी सुखदेव से कहते हैं, इंद्रदेव कहते हैं कि हे गुरुजी, मैं स्वर्ग से आप और परीक्षित जी का दिव्य दर्शन कर रहा था, तभी यह बात जानकर मैं बहुत दुखी हो गया कि 7 दिनों के बाद इस भारत के, इस देश के सम्राट परीक्षित जी का मृत्यु होने वाला है। तो मेरे हृदय को बड़ा कष्ट हुआ, मैं रोने लगा। इंद्र चापलूसी करते हैं, कहते हैं कि परीक्षित मेरे भैया लगते हैं और मैं
अपने भैया के लिए ये अमृत का कलश लेकर आया हूँ। आप इनको ये अमृत पिला दीजिए, जिससे इनकी मृत्यु का सारा भय समाप्त हो जाएगा। इनकी मृत्यु का सारा भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन हे गुरुजी, आप मुझ दरिद्र पे भी थोड़ा कृपा करिए। इस अमृत के बदले आप हमको अपना कथामृत दे दीजिए। आप हमें अपना कथामृत प्रदान कीजिए। हे गुरुदेव, मैं इन अमृत को अपने भैया परीक्षित को दे दूंगा। आप ये अमृत इनको पिला दीजिए, जिससे इनका मृत्यु का सारा भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन बदले में आप हमको अपना कथामृत दे दीजिए। देखिए देवता कितने दरिद्र हैं, कितने स्वार्थी हैं। जिस अमृत के कलश का दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ हो जाता था, वो अमृत के कलश को आज लेकर आए हैं। देखिए, जब व्यक्ति मरता है, वह उसका पाप अच्छा होता है, तब वह स्वर्ग जाता है। अगर उसका कर्म अच्छा होता है तो वह स्वर्ग जाता है। और देवता लोग उसके कंठ में माला डाल देते हैं और अमृत के कलश को लेकर आते हैं और कहते हैं कि भैया देखिए, ये अमृत का कलश है। उसको सुंघाया भी नहीं जा सकता है, इतना कम है स्वर्ग में अमृत। और आज देवता लोग उस अमृत के कलश का सौदा कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं? सुखदेव जी से कर रहे हैं। तो सुखदेव जी विचार करते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचः क्वा मरिडमः, ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांचिहासः। सुखदेव जी महाराज विचार करते हैं कि अगर मैं इस अमृत के कलश को परीक्षित को पिला दूंगा तो मेरा इनकी मृत्यु का सारा भय समाप्त हो जाएगा। और सोचते हैं, लेकिन ये देवता हमसे सौदा कर रहे हैं। अपने कांच रूपी अमृत को लेकर हमारे अमृत रूपी कथामृत से सौदा कर रहे हैं। अब भैया कोई कांच के बदले अपना मणि देगा नहीं। और कहते हैं, तब सुखदेव जी महाराज देवताओं को फटकार कर भगा देते हैं। अभक्तांश तांश विद्याय नादतोषा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। देवताओं, तुम कथा की मनसा से नहीं आए हो, तुम तो मुझे छलने की मनसा से आए हो। कहाँ तुम्हारा ये कांच रूपी कथामृत और कहाँ तुम्हारा ये कांच रूपी अमृत और कहाँ मेरा ये मणि रूपी कथामृत। मैं तुम्हारे कांच के बदले अपना मणि नहीं दूंगा। और देवताओं को फटकार कर भगा दिया। देखिए, देवता अपने मूर्खता के कारण से ही कथा श्रवण करने से वंचित रह गए। सुखदेव जी किसी को मना नहीं किए हैं कि वो कथा ना श्रवण करे। कोई भी प्राणी आकर कथा श्रवण कर सकता है, लेकिन देवता है अभिमानी। वो सोचते हैं कि अरे मैं देवता हूँ, हम इन ऋषियों के बीच में कथा क्यों श्रवण करें। अरे देवताओं के भीतर अहंकार है कि हम इन मलमूत्र त्याग करने वाले देह के समीप क्यों जाएं। हम तो एयर कंडीशन में कथा श्रवण करेंगे। हम अपने गद्दी में बैठे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, 2 सेवक पंखा हिला रहे हैं और सुखदेव जी कथा का गान कर रहे हैं। हमें ऐसा कथा चाहिए। तो देवता अपने मूर्खता के कारण से कथा श्रवण करने से वंचित रह गए। तो कितने दरिद्र हैं देवता। देखिए, सबसे पहले जो हम यज्ञ करते हैं, उन यज्ञ से देवताओं को भोजन मिलता है। स्वर्ग में देवताओं के पास एक
बिघा भी जमीन नहीं है कि वो खेती कर सके। हम लोग जो यज्ञ करते हैं उसके माध्यम से देवताओं को भोजन मिलता है। चौकियों पर सुपारी के माध्यम से आवाहन करते हैं, लेकिन देखिए जब हम हव्य पदार्थ देवताओं के समीप चढ़ाते हैं तो देवता हमसे कोसों दूर भागकर प्रसाद को ग्रहण करते हैं। क्योंकि भैया प्रत्येक मनुष्य के शरीर से कोई न कोई दुर्गंध निकलता है और देवता उस दुर्गंध से चिढ़ते हैं, इसलिए वो हमसे कई कोसों दूर पर जाकर प्रसाद को ग्रहण करते हैं। देखिए एक तरफ देवता है और एक तरफ हमारे प्रभु हैं। हमारे प्रभु हमारे बीच आते हैं और वो हमसे गले मिल मिलकर हमारे साथ क्रीड़ा करते हैं। प्रभु घोड़ा बनते हैं और हम उनके ऊपर सवारी करते हैं, उनके साथ कबड्डी खेलते हैं और वो हमसे गले मिल मिलकर खेलते हैं। तो वैसे हैं हमारे प्रभु। कहाँ देवता लोग और कहाँ हमारे प्रभु। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं और आइए एक भजन को श्रवण करते हैं। उसके बाद कल मैं अपनी वाणी को इसके बाद हमारे पूज्य पिता श्री आएंगे और वो अपने वाणी को पवित्र करेंगे। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे श्री राधे अच्छे बनेंगे। जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़े बनेंगे। अच्छी बनेगी तेरे बिगड़े बनेगी। अच्छी बढ़ेगी तेरे बिगड़े बनेंगे। अच्छी बनेगी तेरे बिगड़े बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरे अच्छे बनेंगे। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग कड़ पुण्य कमाए। संतन संग कर पुण्य कमाए। संतन संग कड़ पुण्य कमाए। श्री राधे संतन संग कर पुण्य कमाए। संतन संग कर पुण्य कमाए। संतन संग कर पुण्य कमाए। ओए तेरो भाग रे तेरी अच्छे बनेंगे। ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो।
बन गई प्रहलाद जी के बन गए प्रभु जी के बन गई प्रहलाद जी के बन गई प्रभु जी के बन गई प्रहलाद जी की बन गई प्रभु जी के बन गई प्रहलाद जी की बन गई हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी शंतन के श्री राधे। तेरी अच्छी बनेगी बन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी जय हो। कागा से तो है हंस बनाए कागा से तो है हंस बनाए कागा से तो है हंस बनाए कागा से है तो है हंस बनाए मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी भाग रे तेरी अच्छी बनेगी शंतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी हरि बोल। श्री राधे। जय हो। शुद्ध वित नारी तीन आसाएं शुद्ध वित नारी आसाएं शुद्ध वित नारी तीन आसाएं सुत बित नारी तीन आसाएं त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी भाग सके तो त्याग दे तेरी अच्छी बनेगी हम चरने अनुराग रे जय हो। तेरी अच्छी बनेगी राम चरण अनुराग दे तेरी अच्छी बनेगी कहत कबीर सुनो भाई साधो भरत कबीर सुनो भाई साधो साधो जय हो जय हो साधो 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 कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधु पाग सके तो पाग रे तेरे अच्छे तेरी अच्छी बनेगी। शंतन के संग क्या बात है तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी शंतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी श्री राधे।
ओ तेरी अर्जी बनेगी। जय सिया राम।